बेडरूम में एक्टिविटी मैट पर बैठे हैं। वो एक मुश्किल पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो नायरा, तुम ये कर सकती हो। ध्यान से देखो, ये इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। उफ्स, ये यहाँ फिट नहीं बैठ रहा। ओह नील, ये तो बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कर सकती। नायरा, हमने अभी कोशिश शुरू ही की है। तुम इतनी जल्दी कैसे हार मान सकती हो? चलो फिर से कोशिश करते हैं। मुझे यकीन है हम इस पहेली को सुलझा लेंगे। क्या तुम्हें यकीन है नील? हाँ नायरा, दादी हमेशा कहती है कि अगर हम सच में कुछ करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। तुम दोनों क्या कर रहे हो नील और नायरा? हे दादी, मैं इस पहेली को सुलझाने के लिए कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। नायरा, फिक्र मत करो, आओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। वाह, हमने ये पहेली सुलझा ली। बहुत बढ़िया नायरा। नील, नायरा, आओ मैं तुम्हें अगस्त्य ऋषि की कहानी सुनाऊं। इस कहानी में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि वे कर पाएंगे। उन्होंने क्या किया दादी? एक समय की बात है, काली काया नामक राक्षसों का एक समूह था। उनका एक बहुत शक्तिशाली नेता था जिसका नाम वृत्रासुर था। ये राक्षस देवताओं के लिए बहुत परेशानी पैदा करते थे। वे बार बार देवताओं पर आक्रमण करते थे। देवता बहुत चिंतित थे। भगवान इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, जानते थे कि वृत्रासुर बहुत शक्तिशाली और चतुर था, इसलिए उसे सामान्य हथियारों से नहीं हराया जा सकता था। भगवान इंद्र के पास वज्र नामक एक विशेष हथियार था। ये एक बहुत मजबूत और शक्तिशाली हथियार था। इससे भगवान इंद्र ने वृत्रासुर को परास्त किया। वृत्रासुर के पराजित होने के बाद काली काया, जो उसके अनुयायी थे, समुद्र में छिप गए और हर रात बाहर आकर सभी को परेशान करते थे। काली काया अपने आसपास के सभी लोगों को डराते थे। वो सभी चिंतित थे। उन्हें नहीं पता था कि काली काया को कैसे हराया जाए। सभी को एहसास हुआ कि काली काया को हराना तभी संभव है जब समुद्र का सारा पानी खत्म हो जाए। तब देवता राक्षसों को देख सकेंगे और उन्हें हरा सकेंगे। हर कोई जानता था कि ये कार्य करना कठिन है और एकमात्र व्यक्ति जो ये कर सकता था वो ऋषि अगस्त्य थे। उनके पास विशेष महाशक्तियाँ थीं और वो ऐसे कठिन समय में उनका उपयोग कर सकते थे। इसलिए देवताओं ने ऋषि अगस्त्य से मदद मांगी। ऋषि अगस्त्य ने कुछ देर सोचा और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए उन्होंने समुद्र का सारा पानी पीने का फैसला किया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो सचमुच कुछ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके बाद ऋषि अगस्त्य ने पूरे समुद्र का पानी पी लिया और फिर काली काया दिखाई देने लगे। काली काया हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना पानी पी सकता है। और एक बार जब काली काया दिखाई देने लगे तो वो आसानी से पराजित हो गए। हमें इतनी दिलचस्प कहानी सुनाने के लिए थैंक यू दादी। वेलकम बच्चों। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा? अगस्त्य ऋषि के पास महाशक्तियाँ थी और वे बहुत सारा पानी पी सकते थे। दादी, हमने सीखा कि अगर हमें यकीन है कि हम कुछ करना चाहते हैं तो हम वो कर सकते हैं, भले ही वो कितने भी कठिन हो। हाँ, हाँ, सिवाय इसके कि
नायरा, क्या तुम अब भी किसी कठिन पहेली को सुलझाते समय डर जाओगी? नहीं दादी, मैं इसे सुलझाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाऊंगी और अगर मैं फिर भी उलझन में पड़ गई तो मैं आकर आपसे पूछूंगी, जैसे देवताओं ने ऋषि अगस्त्य से पूछा था। तुम बहुत बहादुर हो नायरा।